क्या रोहित शर्मा विराट कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का पार्ट नहीं रहने वाले? क्या उनका ओडीआई फॉर्मेट में जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा अनसर्टन है? क्या उनका सपना अधूरा रहने वाला है? क्या एशिया कप 2025 के स्क्वाड में बहुत बड़े प्लेयर्स को रेस्ट देकर नए प्लेयर्स को ट्राई आउट किया जाएगा? और क्या सही में संजू सैमसन सीएसके का पार्ट बनने वाला है आईपीएल 2026 के लिए? और बहुत सारे ट्रेड रूमर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं, मैं एक न्यूज देने वाला हूं ऐसी जिसको सुनकर आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। सबसे पहले भाई बात करते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर। कुछ दिन पहले ऐसे अपडेट्स हमारे सामने आए थे कि भाई सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, लेकिन उतना भी ज़्यादा शौक नहीं था, क्योंकि भाई जिस बोर्ड ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को अपना सबसे ज़्यादा फोर फ्रंट के ऊपर रखा है, जिसका फ्यूचर उनके लिए बहुत ज़्यादा सर्टन है कि एशिया कप में उनको मालूम है हमको इंडिया पाकिस्तान 3 बार देखने को मिलेगा, ये उनका एम है। तो उस बोर्ड से हम क्या ही उम्मीद लगाए कि वो हमारे लेजेंड प्लेयर्स का वो सम्मान करेंगे। बात ऐसी है कि अब ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए रोहित शर्मा विराट कोहली उस वक्त पे 39 और 40 एज के हो गए, तो ये लोग नहीं चाहते कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में ये दोनों पार्ट रहे। और अगर इनको पार्ट रहना है तो उनका क्या किस तरह से फ्यूचर होगा उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। अब एक बात समझ लो, सिर्फ ये बात डिस्कशन तक सीमित नहीं रहेगी। वो टूर्नामेंट से पहले जितने भी सीरीज होने वाले हैं वहां पे यंगस्टर्स को ट्राई आउट किया जाएगा, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। आपकी इसके ऊपर क्या थॉट्स है? क्या आपको लग रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे या उसके पहले ही अलविदा कह देंगे? आप कमेंट करके जरूर बताओ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। संजू सैमसन क्या चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट बनेगा? क्या वो राजस्थान रॉयल्स को छोड़ देगा? इसके बारे में र्यूमर्स तो बहुत ज्यादा आ रहे थे और हमको ये भी मालूम है, मैंने वीडियो में पहले ही भी ये बात किया था कि चेन्नई सुपर संजू सैमसन को लेकर बहुत ज्यादा भावुक रहती है। अब बात ऐसी है क्योंकि वो पहले से ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे। बाद में खबर ऐसी आई कि जो भी र्यूमर सामने आ रहे थे वो सिर्फ र्यूमर से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में ही रहेगा। लेकिन अब भाई क्रिकबज़ ने ये रिपोर्ट किया है कि संजू सैमसन नहीं चाहता राजस्थान रॉयल्स उसको रिटेन करे, वो चाहता है वो उसको रिलीज कर दे या फिर ट्रेड कर दे। भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट इसलिए मैं ये मान रहा हूँ क्योंकि अब तक क्रिकबज़ ने इसको इतने अच्छे डिटेल में कवर नहीं किया था। और कहीं ना कहीं बात ऐसी भी सामने आ रही है कि चेन्नई में मीटिंग हुई है एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में, ये संजू सैमसन को रिलेटेड ही ये मीटिंग हो सकती है, ऐसा डाउट ऐसा बोला जा रहा है। अब क्यों वो मैं बता देता हूँ। जब ये मीटिंग हो रही थी उस वक्त के ऊपर ही क्रिकबज़ का ये रिपोर्ट सामने आया है। तो भाई अगर ये दो चीज एक साथ चल रही है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा सच होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जा रही है। लेकिन अगर संजू सैमसन सही में राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होता है चेन्नई सुपर किंग्स में, तो वहां पे राजस्थान रॉयल्स की भी एक शर्त है, वो नहीं चाहते कि ये ऑल कैश डील हो, वो चाहते हैं कि उनको बदले में कोई ना कोई प्लेयर सामने से मिले और वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो। हाँ, लेकिन विकेट कीपर नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स के पास, शायद से वहां से मांग हो रही है राजस्थान रॉयल्स से शिवम दुबे की। क्या ये होगा? क्या चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ेगी? क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स चाहती नहीं है शिवम दुबे को छोड़े, लेकिन अगर संजू सैमसन उनको लेना है, क्योंकि देखो संजू सैमसन के पास अभी भी कुछ ना कुछ साल है, 5-6 साल है आईपीएल करियर के। और संजू सैमसन अगर चेन्नई सुपर किंग्स में आता है तो वो ये भी रिपोर्ट्स इससे सामने आ रहे हैं कि वाइस कैप्टन रोल के लिए वो खुद को एग्री कर दिया है। वो नहीं चाहता कि वो कैप्टन बने, कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ही रहे तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा मतलब वो रिपोर्ट्स आ रही है कि वो बातें ऑलरेडी चलने लग गई है संजू सैमसन के साथ। लेकिन क्या ये होगा भाई? ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फेज, ये अब जो टाइम है ना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को लेकर। अब ये बात कितनी ज्यादा आगे बढ़ती है, क्या ये सही में होता है सक्सेसफुल या नहीं होता है, ये देखने वाली बात हुई। लेकिन अगर ये ट्रेड होता नहीं है तो एक बात कहीं ना कहीं मेरे को 95% सच लग रही है कि वो ऑक्शन में जरूर आएगा। और अगर वो ऑक्शन में आया तो भाई ये साल का वो सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर हो सकता है। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या सही में होने वाला है? क्या वो ट्रेड होगा या फिर रिलीज होगा या फिर वापिस से राजस्थान रॉयल्स में ही रुकेगा? वो मना लेंगे उसको रुकने के लिए? आप कमेंट करके जरूर बताओ। वैसे हाँ, यहाँ पे एक और चीज मेरे को आपको बोलना है, मैं आगे अभी ट्रेड रूमर्स जितने और बाकी आ रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ। लेकिन ये होने से पहले आप लोगों को बस जल्दी से एक बात बता दूं, ये जो ट्रेड होता है, जो प्लेयर ट्रेड होता है ना, इसमें ज्यादातर वहां पे जो फ्रेंचाइज होती है
उनका उसमें से ज्यादा नहीं होता। मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ बात क्या है। अगर मान लो आप प्लेयर हो, चलो मैं खुद को भी एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं अगर प्लेयर हूँ और अगर मैं नहीं चाहता मेरी जो टीम है मैं उसमें रुकूं, मैं चाहता हूँ वो ट्रेड आउट हो या फिर रिलीज हो, तो वहां पे अगर मेरा मन उठाव हो गया है, आपका मन उठाव हो गया है, तो ना ही आपको आपकी टीम रोक सकती है, ना ही मेरे को मेरी टीम रोक सकती है। ये बात याद रखना। अगर एक बार मन उठाव हो गया, मन बना लिया, जैसे हार्दिक पांड्या वाला केस ले लो, वहां पे हार्दिक पांड्या को रुकना नहीं था गुजरात टाइटंस में। देखो गुजरात टाइटंस नहीं चाहती थी हार्दिक पांड्या को छोड़े, लेकिन वो मना नहीं पाए उसको, वो आखिरकार उनको ट्रेड करना ही पड़ा। तो बात वही होती है कि अगर प्लेयर का मन नहीं होगा वहां पे रुकने का, तो उसमें टीम कुछ नहीं कर सकती। अगर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स चाहती भी होगी संजू सैमसन को रोकना, तो वो फिर भी नहीं रोक पाएंगे। और आगे जितने अभी मैं आपको ट्रेड्स की बातें बताने वाला हूँ, उसमें भी ये सेम चीज अप्लाई होती है। बहुत लोगों को शायद से ये चीज पता नहीं है, वो फिर कमेंट्स में लिखते रहते हैं कि ये टीम क्यों जाने देगी, वो टीम क्यों जाने देगी, ये टीम के लिए इसने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर वो प्लेयर का ही मन नहीं वहां पे रुकने का, तो टीम वहां पे कुछ कर नहीं सकते। फिर ये बात याद रख लेना। आगे अब जो बोलने वाला हूँ उससे भी आप हैरान होने वाले हो। कुछ दिन पहले ये ट्रेड र्यूमर भी आ रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है केएल राहुल में। अब देखो बात ऐसी है कि केएल राहुल अगर कोलकाता नाइट राइडर्स जाता है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स इंटरेस्टेड है केएल राहुल को कैप्टन बनाने में। मैंने अपने शॉर्ट में बात किया था कि कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को एक विकेट कीपर बैटर की जरूरत है जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे, मतलब 1 2 3 में कहीं ना कहीं बैटिंग करे और उनका पोटेंशियल कैप्टन भी हो। मेरे को लग रहा था कि वो संजू सैमसन की तरफ देखेंगे, कहीं ना कहीं केकेआर भी इंटरेस्टेड होगी संजू सैमसन में। लेकिन 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 याद रखना, केएल राहुल की तरफ अगर वो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे को वो लोग छोड़ दे या फिर अजिंक्य रहाणे को बेंच कर दे। ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर ये वाला ट्रेड होता है, तो फिर वहां से क्विंटन डी कॉक और वेंकटेश अय्यर भी वहां से बाहर निकल सकता है। और अगर अब वेंकटेश अय्यर की बात करें, तो अब खबरें ऐसी आ रही है कि आरसीबी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मेरे को ये वाले ट्रेड के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है, मेरे को केएल राहुल वाले ट्रेड पे ज्यादा मेरे को भरोसा लग रहा है कि ये हो सकता है। हाँ, वैसे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो था राजस्थान रॉयल्स से रिलेटेड ही। अब राजस्थान रॉयल्स देखो, अगर संजू सैमसन को छोड़ती है, तो उनको एक विकेट कीपर बैटर की भी जरूरत होगी। और अगर मान लो वहां पे केएल राहुल आता है कोलकाता नाइट राइडर्स में, तो वैसे भी क्विंटन डिकॉक को उनको जरूरत नहीं रहेगी। तो हो सकता है कि क्विंटन डिकॉक फिर राजस्थान रॉयल्स में जाए, जो उनका विकेट कीपर भी बन सकता है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकता है। तो ये वाला ट्रेड कहीं ना कहीं हो सकता है, इसके र्यूमर्स आ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है। एक और ट्रेड जो हो सकता है पॉसिबल इन दोनों टीम्स के बीच में, वो है नीतीश राणा जा सकता है केकेआर को, क्योंकि ये केकेआर में बहुत सालों तक था, उसने ठीक ठाक भी किया था केकेआर के लिए। और केकेआर ने इसको रिटेन नहीं किया था, ना ही उसके ऊपर वो आरटीएम लगाया था, क्योंकि वो शायद अवेलेबल ही नहीं था। तो हो सकता है कि हाँ, नीतीश राणा एक बार फिर केकेआर में आ जाए। तो अगर ये ट्रेड होता है भाई, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब वो क्या बोलते हैं भाई, मतलब पूरे जाले वाला ट्रेड होगा। यहाँ से कोई वहां जा रहा है, वहां से कोई यहाँ आ रहा है, और इधर से कहीं और ही तीसरा कहीं जा रहा है। तो ये हो सकता है, ये एक्चुअल में ये पॉसिबिलिटी अब लग रही है, क्योंकि बड़े वाले प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जो दो ट्रेड है, वो एक है, मेरे को अब इसके ऊपर उतना ज्यादा भरोसा तो नहीं है। उसका नाम है, देखो, रसीक दार सलाम। ये आरसीबी से बोल रहे कि मुंबई इंडियंस में जाएगा, लेकिन मुंबई इंडियंस में क्या इसकी जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे ज्यादा पेसर्स भरे पड़े हैं। तो मेरे को ये होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा एक है मुंबई इंडियंस से जो दिल्ली कैपिटल्स में जा सकता है, ऐसे यहाँ पे लिखकर आ रहा है, वो है विल जैक्स के बारे में। विल जैक्स ने उतना कुछ खास किया नहीं है इस आईपीएल के सीजन में, मानता हूँ, लेकिन मुंबई इंडियंस शायद से ही ये ट्रेड करेगी। मेरे को लग नहीं रहा ये होने वाला है। तो ये कुछ ट्रेड रूमर्स थे जो मैं आपके साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है, कौन सा इसमें सच होने वाला है? मैंने अपने बारे में तो बता दिया, मेरे को जो लग रहे हैं कौन से सच हो गए और कौन से नहीं हो गए, ये बोल दिया। आप अपने कौन से है वो कमेंट्स में जरूर बताओ। अब देखो, बहुत सारी बात हो गई आईपीएल 2026 को लेकर, लेकिन अब बात करते हैं एशिया कप 2025 को लेकर, कौन से क्या स्क्वाड हो सकती है इंडिया की। सबसे पहले बता दूं, देखो, ये जो अगस्त चल रहा है, इसका 3rd वीक में स्क्वाड अनाउंसमेंट होगा एशिया कप 2025 का, और बहुत सारे र्यूमर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले, ये र्यूमर नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये सच्चाई होने वाली है, वो है सूर्य कुमार यादव ही इस यहाँ पे कैप्टन होगा। दूसरी जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है जसप्रीत बुमराह को लेकर। ऐसा बोला जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा एशिया कप 2025 में, जो बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं तो बोलता हूँ मत खिलाओ भाई ये फालतू टूर्नामेंट, इंडिया को ही मत खिलाओ। छोड़ो, वो अलग बात है भाई, अब क्या ही बोले, इनको तो पैसा ज्यादा मैटर करता है।
दूसरी बात है कि श्रेयस अय्यर का शायद से ऐसा हो सकता है कि वहां पे जगह बने, इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आ रहे हैं। साथ ही वेस्ट इंडीज के साथ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है घर के ऊपर, वहां पे भी श्रेयस अय्यर की जगह बन सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है श्रेयस अय्यर के लिए और श्रेयस अय्यर फैंस के लिए भी और साथ में इंडिया के लिए भी, क्योंकि ये बंदा 3 फॉर्मेट डिजर्व तो जरूर करता है। फिर उसके बाद कृणाल पांड्या को लेकर भी ये बातें बोली जा रही है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि कृणाल पांड्या का सिलेक्शन हो एक बैकअप स्पिन ऑलराउंडर बोलकर, क्योंकि अक्षर पटेल कहीं ना कहीं फर्स्ट चॉइस है। तो कृणाल पांड्या ऐसा हो सकता है कि बैकअप में इनको उसको लिया जाए स्क्वाड में, और ये बंदा डिजर्व भी करता है। आईपीएल में बहुत कमाल की इसने बॉलिंग किया था, बैटिंग भी जब भी मौका मिला तो बैटिंग भी बहुत अच्छा किया था वहां पे। गिल और जायसवाल एशिया कप में यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। साथ में साई सुदर्शन भी लाइकली हो सकता है कि पार्ट बने एशिया कप 2025 का, लेकिन इसको ही कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली रिपोर्ट सामने ऐसी आ रही है। समझा देता हूँ क्या है। दुलीप ट्रॉफी के बारे में वहां पे कैप्टन का अनाउंसमेंट हो गया। तो नॉर्थ जोन का कैप्टन शुभमन गिल है, ईस्ट जोन का कैप्टन है ईशान किशन, वेस्ट जोन का कैप्टन है शार्दुल ठाकुर और साउथ जोन का कैप्टन बनाया गया है तिलक वर्मा को। सेंट्रल जोन का कैप्टन अब तक यहाँ पे अनाउंस किया नहीं गया है। अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो कैप्टन है वो मोस्ट लाइकली हो गई कि एशिया कप 2025 को मिस कर दे। मैं मोस्ट लाइकली बोल रहा हूँ, कंफर्म बात नहीं है ये, लेकिन हाँ जब भी इस तरह से किसी का कैप्टन बनाया जाता है तो होता ऐसा है कि वो वहीं पे खेलता है और उसको फिर दूसरा जहाँ पे कुछ टूर्नामेंट या सीरीज चल रही होती है वहां पे उसको खेलने का मौका नहीं मिलता। तो अगर ये बात में सच्चाई है तो शुभमन गिल शायद से पार्ट ना बने। जो इसके पहले मैंने आपको जो रिपोर्ट बताया था शायद से वो हो सकता है कि झूठ हो, लेकिन यशस्वी जायसवाल मेरे को लग रहा है कि वो हो सकता है उस टीम का पार्ट। साई सुदर्शन मेरे को लग नहीं रहा, लेकिन हाँ साई सुदर्शन को लेकर तो ये जा सकते हैं क्योंकि तिलक वर्मा भी किसी टीम का यहाँ पे कैप्टन है। अब देखते हैं भाई क्या इसमें कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर तो वक्त ही बताएगा। एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रेयस अय्यर को कैप्टन नहीं बनाया गया किसी भी टीम का, मतलब जो वेस्ट जोन है उसका कैप्टन शार्दुल ठाकुर को बनाया गया है। श्रेयस अय्यर उस स्क्वाड का पार्ट जरूर है लेकिन उसको कैप्टन नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ मैच दुलीप ट्रॉफी का खेल ले लेकिन एशिया कप का वो पार्ट होगा, ये वाली बात सच होते हुए दिखाई दे रही है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक जो यहाँ पे फोटो आ रहा होगा भाई, इसको देख लो। ये कहीं ना कहीं ये रोस्टर है और इसमें से 15-16 प्लेयर्स का सिलेक्शन होगा एशिया कप 2025 के लिए। आपके हिसाब से एशिया कप 2025 की स्क्वाड क्या होगी, आप कमेंट करके जरूर बताओ। वैसे जो भी स्क्वाड हो सकती है उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा इन डिटेल, जहां पे मैं बात करूंगा। देखते हैं कितनी सही होती है कितनी गलत होती है। वैसे आपके क्या थॉट्स है आप कमेंट करके जरूर बताना। हो तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। भाई देखो इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स आपको मैं लेके आऊंगा, आपको अपडेटेड रखने की कोशिश पूरी करूंगा, क्योंकि भाई मेरा अब यही काम है, थोड़ा यहाँ पे ज्यादा रेगुलर होने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे रेगुलर तो शॉर्ट्स आते रहते हैं इस चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स आपको शॉर्ट्स के देते रहता हूँ मैं, तो मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि वो भी अपडेट हो जाए। और हाँ एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको मैं एक और वीडियो रिकमेंड करूंगा। आईपीएल 2025 अवार्ड्स का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, अवार्ड सेरेमनी टाइप, आप वो देख लो, शायद से आपको वो भी पसंद आए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैमियोज और गेस्ट अपीयरेंसेस है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल रखो अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।